जोहार, आप देख रहे हैं अमर पचपरगना और मैं हूं आपके साथ अमित दत्ता। अभी हम कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय बुंडू में आए हुए हैं और ये कस्तूरबा बालिका विद्यालय आने का उद्देश्य आपको हम बताएं तो सबसे पहला चीज़ है यहाँ बच्चों की ये निःशुल्क पढ़ाई होती है। जो भी हमारे पचपरगना क्षेत्र में हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन सभी के लिए एक नोटिस है और नोटिस इस बात को लेकर है कि कस्तूरबा विद्यालय में वैसे गार्जियन जो अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, मुफ्त में एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, उसके लिए आज विशेष रूप से इस वीडियो में हम बात करेंगे। बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में नामांकन मुफ्त रूप से किया जा रहा है। किसी भी प्रकार का कोई कॉस्टिंग नहीं है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस आपसे नहीं ली जाएगी। बतौर वो बच्चियां किन किन आहर्ता को पूरी करती है उस विषय में बात करेंगे। तो आज विशेष रूप से हमारे साथ कस्तूरबा स्कूल की वार्डन हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत बहुत जोहार है आपको, बहुत बहुत नमस्कार है। जोहार। मैडम, सबसे पहला अपना परिचय दे दें। मैं भूमिका कुमारी, वार्डन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बुंडू। मैडम, जानना चाहेंगे कि कस्तूरबा स्कूल में बालिकाएं की संख्या अभी फिलहाल कितनी है? लगभग 500। 500। तो 500 बालिकाएं अभी जैसे अध्ययनरत हैं, तो पढ़ाई की जो क्वालिटी है वो हमें जानना है कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हमारे जो गार्जियन देख रहे हैं, वो भी बच्चों के गार्जियन भी जानना चाहते हैं कि क्वालिटी किस तरह के यहाँ पे पढ़ाई वगैरह होती है। क्वालिटी तो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी है और अच्छी क्वालिटी है। हम हमेशा कोशिश करते हैं बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए और पढ़ाई के साथ साथ बाकी भी चीज़ों की हम उनको जानकारी देते हैं। और बच्चियाँ यहाँ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रही हैं, हर एक क्षेत्र में अपना प्रदर्शन कर रही है। नेशनल लेवल भी जा चुकी है। नेशनल लेवल में भी जा चुकी है। इस बार भी खेलो झारखंड में खो खो में फर्स्ट प्राइज ली है पूरे रांची जिला में। सपना कुमारी का भी चयन हुआ है। जैसे मैडम बात करें कि जैसे बुंडू जैसा एक नगर क्षेत्र है, ग्रामीण एरिया, प्रखंड क्षेत्र में ग्रामीण एरिया भी है, एडमिशन का सेशन अभी आप लोग आज जारी है, उस विषय में भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से एडमिशन आप लोग ले रहे हैं, क्या प्रोसीड्योर है, थोड़ा बताएं। एडमिशन का एक प्रक्रिया होता है जिसमें कि हम आवेदन लेते हैं। आवेदन निःशुल्क होता है और वो हम लोग अक्टूबर नवंबर से हम लोग देना प्रारंभ कर देते हैं और ये दिसंबर तक चलता है। मतलब अभी फॉर्म आप लोग बांट रहे हैं? अभी हम लोग फॉर्म दे रहे हैं। फॉर्म को गार्जियन भरते हैं, भर के जमा देते हैं। उसके बाद हम लोग दिसंबर के बाद हम लोग उसको छांटते हैं। तो छांटने का कई तरीका होता है। जैसे उम्र देखते हैं, बच्चे का उम्र सही है कि नहीं, सही उम्र के बच्चे 6 क्लास में एडमिशन हो। किसी की उम्र बहुत अधिक होती है तो वो भी फॉर्म डाल देते हैं। तो उम्र एक बहुत बड़ा मायने रखता है। दूसरा है कि जिसके माता पिता दोनों नहीं होते हैं वैसे बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, या अनाथ माता या पिता दोनों में से कोई एक से भी नहीं है तो उनको भी प्राथमिकता दी जाती है। कोई काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र से हैं तो उनको भी प्राथमिकता दी जाती है। बच्चे दिव्यांग हैं तो उनको भी प्राथमिकता में रखा जाता है। और कुछ जो बच्चे के माता पिता भी सक्षम नहीं होते हैं या वे भी दिव्यांग होते हैं तो उनके बच्चों को भी हम लोग प्राथमिकता देते हैं। जैसे मैडम बात करें कि जैसे एडमिशन का जो सेशन अभी चल रहा है, जैसे अभी किसी गार्जियन को अभी अपना नामांकन फॉर्म खरीदना है तो सबसे पहले कहाँ आएंगे, क्या लेकर आएंगे? वो विद्यालय आएंगे और विद्यालय से वो फॉर्म लेके। तो फॉर्म क्या आधार कार्ड बच्ची का लेके आना होगा या फिर ऐसे? हाँ, बच्ची का जो बच्ची जिसका एडमिशन के लिए आते हैं तो उनका आधार कार्ड लेके आते हैं और गार्जियन स्वयं ही आते हैं। और उसके बाद उस फॉर्म के साथ क्या क्या एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना पड़ेगा? जाति, आवासीय, और अगर माता पिता नहीं है तो मृत्यु प्रमाण पत्र, और मृत्यु प्रमाण पत्र या जाति आवासीय अगर नहीं किसी का बनना है तो मुखिया के द्वारा या वार्ड के द्वारा उसकी अनुशंसा पर जो है फॉर्म में उसका अनुशंसा के द्वारा फॉर्म में। कितने फॉर्म अभी तक आ चुके हैं आप लोगों के पास अभी तक? अभी तो बांटे तो हम लोग बहुत फॉर्म है, लेकिन अभी जमा यहाँ पर अभी लगभग 60-70 हुआ है। 60-70 हुआ है। और सीट कितनी है? सीट हमारे यहाँ 75 है। 75 सीट है।
सीट सभी कैटेगरीज, सभी कैटेगरी 6, 7 to 8 मतलब नहीं 6, ओनली 6। ओनली 6। हाँ, कोटी जो है ST SC OBC माइनॉरिटीज हाँ। जनरल सभी का होता है। अच्छा, तो सभी का 75 है कि सिर्फ? नहीं 75, टोटल 75 है, टोटल में सभी कम्युनिटी को लेकर के। हाँ 75 है। तो जैसे हम आपको बताएं कि जैसे आप ST वर्ग से आते हैं या फिर OBC वर्ग से आते हैं, तो टोटल जो है 75 यहाँ पे सीट्स हैं, और बच्चियों का 75 सीट्स जो है ये आवासीय विद्यालय है। और यहाँ पर आप जैसे कि फॉर्म जो है निःशुल्क वितरण हो रहा है, और आप यहाँ पर बच्चियों का आधार कार्ड लेकर के आप आएंगे तो आपको यहाँ से निःशुल्क फॉर्म जो है आपको मिलेगा। उसके बाद जो है आप फॉर्म को भरकर, जो भी मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं भी है, तो आप अपने स्थानीय मुखिया से साइन वगैरह करवा करके यहाँ जमा कर सकते हैं। मैडम उसके बाद तो फिर क्योंकि एसेंशियली वो तो जरूरी पड़ेगा ना, जैसे जो रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, तो वो तो प्राइमरी फेज के लिए तो जरूरी है। हाँ, वो प्राइमरी, लेकिन सेकेंडरी में फिर उसका एक कॉपी हम लोग अपने विद्यालय में सारे डॉक्यूमेंट्स फिर वो रखने लगेगा के लिए वो लगता है। यदि आपका बना हुआ नहीं है तो सेकेंडरी पेज में आपको बना के उनको देना पड़ेगा। अच्छा, इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या होता है आप लोगों का? सिलेक्शन में हमारी नामांकन समिति की बैठक होती है, प्रखंड स्तरीय बैठक होती है। अच्छा, इस नामांकन समिति में कौन कौन लोग रहते हैं? उसमें BO सर होते हैं, वार्डन होती है, विद्यालय की शिक्षिकाएं होती हैं, अध्यक्ष होते हैं प्रबंधन समिति के। कौन है अभी अध्यक्ष आप लोग विद्यालय के? श्रीमती दीप्ति देवी और पूनम देवी। अच्छा, तो ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ में जो और कल्याण विभाग के पदाधिकारी होते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट लगा करके जो है ये फॉर्म जमा कहाँ, इस विद्यालय में करना पड़ेगा कि? कल्याण और श्रम विभाग के भी पदाधिकारी होते हैं। अच्छा, नहीं मैडम कह रहे थे कि जैसे कोई गार्जियन अपना फॉर्म को लेकर आते हैं तो वो जमा कहाँ करेंगे? जमा विद्यालय में ही करना है। मतलब उनको कहीं जाना नहीं, विद्यालय में आके जमा कर देना है। विद्यालय से ही फॉर्म भी मिलता है और विद्यालय में ही फॉर्म भी जमा करना है भर के। उसका रिसीविंग वगैरह कुछ देते हैं आप लोग? रिसीविंग नहीं, रजिस्टर में मेंटेन होता है। अच्छा, तो उसका सीरियल नंबर वगैरह? सीरियल नंबर, हाँ, उसको पता चल जाता है। हाँ, दे दिया जाता है उसको सीरियल नंबर। कुछ अधकट्टी वगैरह देते हैं? नहीं, कुछ नहीं देता नहीं, है। अधकट्टी। अच्छा, सीरियल नंबर हमारा रजिस्टर में मेंटेन होते जाता है। अच्छा, हमने कितना फॉर्म बांटा, कितने लोगों ने जमा किया। जो गार्जियन जो देंगे अपने फॉर्म को ला करके जब सबमिट करेंगे तो उसको रिसीविंग में कुछ उनको देते हैं? हस्ताक्षर करते हैं रजिस्टर में। अच्छा, हस्ताक्षर करते हैं। तो ये फॉर्म आप लोग कब तक बांट रहे हैं? दिसंबर तक। तो देखिए, जो भी गार्जियन अपनी बच्चियों को कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन कराना चाहते हैं तो वो दिसंबर तक का समय दिया गया है। आप आएँ और कस्तूरबा विद्यालय के जस्ट गेट के सामने जो है दीदी लोगों के द्वारा फॉर्म वितरण किया जा रहा है, और फॉर्म आप ले करके अपनी बच्चियों का नामांकन कस्तूरबा विद्यालय में कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया लमसम पूरे क्षेत्र के सभी कस्तूरबा विद्यालयों में हो रही है ना, सभी कस्तूरबा में है। आप तमाड़ के हैं तो तमाड़ से आप ले सकते हैं, सुनातू के हैं तो सुनातू कस्तूरबा से आप ले सकते हैं। इसके अलावे अन्य जगहों पर जो भी हमें देख रहे हैं वो भी अपने नज़दीकी कस्तूरबा विद्यालयों से आप फॉर्म को ले सकते हैं। आगे भी हम इसी तरह के तमाम खबरों के साथ हम फिर से जुड़ेंगे। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, और इसी तरह की तमाम खबरों के साथ हम आपके साथ फिर से बनेंगे। देखते रहिए हमारा पंच परगना, हमारे सहयोगी के साथ मैं अमित दत्ता, हमारा पंच परगना बुंडू।